बाहर से अगर हम देखते हैं, जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके दिमाग में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डबल इंजन, सोशल इंजीनियरिंग प्लस हिजाब और आपकी वेलफेयर योजनाएं। यही क्यों हिजाब? पीएफआई नहीं? पीएफआई भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस ने अब तक इस राज्य के अंदर पीएफआई को संभाल कर रखा, बचा कर रखा, समर्थन कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से प्रसरते हुए ये अलगाववादी संगठन को रोकने का, नकेल कसने का काम किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा कोई एक राज्य को होने जा रहा है तो कर्नाटक को होने जा रहा है। पीएफआई आपको लगता है चुनाव का मुद्दा होगा? लोग इसके मुद्दे पर वोट डालेंगे आपको? पीएफआई नहीं हो सकता, सलामती हो सकती है। जिस प्रकार से पीएफआई की सह में यहां पर हिंसा हो रही थी, हमारे कार्यकर्ता प्रवीण को रोड पर मार दिया गया, मतलब सबके देखते मार दिया गया, और जिस प्रकार से हिम्मत बढ़ती जा रही थी, हमने जो कठोरता के साथ काम किया है, इसका निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता में एप्रिसिएशन है। कर्नाटक की जनता इसे अपने आप को सिक्योर और सेफ मान रही है। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है और मैं मानता हूं कि कर्नाटक के हर गांव का फीडबैक है। पर आपको लगता है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये ऐसा फॉर्मूला है जो हार नहीं सकता? ये वैसा ही फॉर्मूला है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है और मेरे पास माँ भी है? चलिए, आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, मगर हमारा प्रयास होता है कि विकास को मुख्य मुद्दा बनाते हुए समाज जीवन के अंदर जितनी भी चीजें जनता को तकलीफ देती है, वो सभी चीजों को एक एक कर निरस्त करते जाना और एक खुशहाल समाज का निर्माण करना। अमित जी, पिछली बार मुझे याद है जब पिछला विधानसभा चुनाव था, आप बीजेपी अध्यक्ष थे और आपने बहुत समय यहाँ पर बिताया था। आपने एक घर ले लिया था और काफ़ी समय तक आप उस घर में ही रहते थे और यहीं से संचालन करते थे। उस समय में और आज में क्या अंतर देखते हैं आप, उस चुनाव में और आज के चुनाव में? नहीं, बहुत अच्छी पोजीशन में है हम आज। उस वक्त हम 106 सीट प्राप्त कर रहे थे। इस बार निश्चित रूप से हम अच्छे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इसका कारण है कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े जरूर कहना चाहता हूं। 2014 से 19 में टोटल कर्नाटक को कांग्रेस सरकार, जो सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उसने 2009 से 14 तक कांग्रेस सरकार ने 94,224 करोड़ रुपया दिया था। ध्यान से सुनिएगा, 94,224। और 2014 से 19 के 5 साल में हमने 94,224 से बढ़ाकर 2,26,418 करोड़ रुपया कर्नाटक के विकास के लिए दिया है, और इसका पाई पाई का हिसाब मेरे पास है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके समय में कर्नाटक के विकास के लिए दिल्ली से कितना पैसा आया और हमारे समय में कितना आया, इसका हिसाब लेकर किसी भी चौराहे पर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपका हिसाब किताब आमने सामने कर लेगा। कर्नाटक की जनता ये देखती है। और टैक्स डिवैल्यूएशन और ग्रांट इन एड की बात करो तो 13-14 में जब हमने काम संभाला, तब वो बजट का 22,000 करोड़ रुपया यहां आता था, ये दो मद के अंदर, ये दो हेड के अंदर। और आज वो दो हेड में 22,000 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपया हुआ है। तो इतना बड़ा कर्नाटक को विकास के लिए पैसा मुहैया कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कभी भी रागी और ज्वार खरीदे नहीं जाते थे। हमारी येदियुरप्पा सरकार और मुंबई सरकार ने किसानों के रागी और ज्वार को खरीदकर उनको एमएसपी देने का काम किया है। ये चीजें नीचे तक पहुंचती है सुधीर जी, हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं।